एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मूवी एंडिंग्स। ये एक पर्टिकुलर सेक्शन है मेरे चैनल का जहाँ पर मैं सिर्फ मूवी एंडिंग्स डिस्कस करता हूँ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा माइंड ट्विस्टिंग है एंड आई स्टिल डिस्कस टू दिस वेरी डे एंड आर वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ अ मूवी बफ। राइट है, लेफ्ट है? So, Inception is like one of the best sci-fi movie ever made, and some people would argue और debate कि यार लूपर भी है इस लिस्ट में, but that is another debatable issue और वो आज इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से नया वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अबाउट इंसेप्शन की ending. If you haven't watched the movie Inception, considering you don't live on planet Earth, the next part of the video might contain major spoilers. So proceed at your own risk. So like Inception came in 2010 and it received many Academy Awards and IMDb rating बहुत भयंकर है मूवी की and the movie became the talk of the town. मूवी में स्टार करते हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो, टॉम हार्डी and Marion Cotillard and the film is of course directed by Christopher Nolan और जिनको बेस्ट डायरेक्टिंग नॉमिनेशन नहीं मिला था ऑस्कर्स में, विच टू दिस डेट आई डोंट नो व्हाई। सो बिफोर वी बिगिन आई थिंक वी शुड हैव अ लिटिल प्री कैप ऑफ व्हाट इंसेप्शन वाज अबाउट, सो इट माइट जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी अ लिटिल बिट कि प्लॉट में एक्चुअली था क्या, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द एंडिंग ऑफ द मूवी। कॉप ड्रीम 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 ड्रीम, कॉप ड्रीम ड्रीम, बॉब द बिल्डर, मार किल किल, मार किल किल, रिच 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 रिच, बॉब द बिल्डर, फ्रेंड 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 फ्रेंड, सपना सपना सपना, अपना अपना सपना सपना, मनी मनी। तो दैट वॉज वॉट लाइक हैपेंड इन द मूवी एंड मूवी में एंडिंग में यार क्या होता है कि जब कॉप वापस आ जाता है अपने घर पे आफ्टर एयरपोर्ट पे, उसे रिसीव करते हैं माइकल केन एंड ही जस्ट सीज हिज चिल्ड्रन अगेन, वो उनसे मिलता है एंड बिफोर सीइंग देम वो अपना जो टोटल है वो घुमा देता है जस्ट मेक श्योर कि एक ड्रीम नहीं है, बहुत रियलिटी ही है। एंड वो जब जैसे ही उसे बच्चे दिख जाते हैं बच्चों के पास चले जाता है, बट व्हाट हैपेंस इज कैमरा फ्रेम जो दोबारा टोटम पे आ जाता है एंड द टोटम जस्ट कीप्स ऑन स्पिनिंग। टोटम रुकता ही नहीं है बिकॉज यू कैन नॉट फिगर आउट कि टोटम रुका कि नहीं रुका, उससे पहले ही पूरा डार्क हो जाता है। नाउ यू आर लेफ्ट इन कन्फ्यूजन कि मूवी की एंडिंग जो थी वो रियल थी या वो ड्रीम था, एंड इट वेरी मच एनॉयज अ पर्सन लाइक मी जो कि आई डोंट थिंक आई वॉज एबल टू स्लीप फॉर लाइक 7 days आफ्टर वॉचिंग द मूवी बिकॉज आई कुडंट फिगर आउट कि ड्रीम था या रियलिटी था, एंड आई एम नॉट एग्जेगरेटिंग, एक्चुअली आई एम एग्जेगरेटिंग, आई कुडंट स्लीप फॉर 14 days। सो मुझे लगा कि यार मूवी रियलिटी ही है, एक्चुअली वी ऑल वांटेड टू बी रियलिटी, बट इसने जो एंड में आई ट्विस्ट सा ला दिया था ना, उससे फिर कंफर्म नहीं कर पाए कि वो रियलिटी था या वो ड्रीम था। सो फाइनली मैंने बहुत सारी मूवी थियरीज देखी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, मैंने नोलन की थोड़ी बातें सुनी, थोड़ी मैंने स्टार कास्ट की बातें सुनी एंड मुझे कंक्लूजन मिल गया। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट कि मूवी के एंडिंग में क्या हुआ, सबसे पहले तुम क्या करते हो? तुम जाते हो सबसे पहले मूवी के डायरेक्टर के पास, राइट? नॉट लिटरली, यू एक्चुअली वॉच अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड बी रोल्स ऑफ द डायरेक्टर और उनसे देखते हो कि उससे कुछ निकल पाओ या नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज द डायरेक्टर्स व्हाट दे डू इज लाइक दे डू अ Q&A सेशन जहाँ पर तुम पता कर सकते हो मूवी के फर्दर प्लॉट के बारे में और आगे की एंटिसिपेशन जो है वो अपनी पूरी कर सकते हो। सो आई डिड एग्जैक्टली द सेम। मैंने नोलन के बहुत सारे इंटरव्यू देखे, उनमें से एक इंटरव्यू जो मैंने एक्चुअली पढ़ा था, इट वॉज लाइक अ रिटन इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि यार उन्होंने बहुत ही फिलोसफिकल आंसर दिया था। ही सेड दैट everyone has a different perception of reality and reality differs from person to person। सीधी बात ये है, उन्होंने कहा था तुम थिएटर में जाते हो, तुम मूवी देखते हो, थोड़ी देर के लिए तुम थिएटर की जो मूवी जो सेलुलॉइड पे तुम्हें दिखाया जाता है, तुम उसमें एकदम एंगल्फ हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि ओके नाउ दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग विच माइट नॉट हैपन इन रियल लाइफ, सो इट इज़ अ ड्रीम विच इज़ प्लेइंग लाइक अ रियलिटी। तुम थिएटर से बाहर आते हो और तुम्हारा जो ड्रीम है वो दोबारा खत्म हो जाता है एंड नाउ यू आर इन योर ओन रियलिटी। सो इतनी फिलोसफिकल बातों के बाद नाउ यू आर इन योर ओन रियलिटी, विच मीन्स दैट रियलिटी एंड परसेप्शन का जो फंडा है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। यार ये बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल आंसर है एंड दिस डजंट क्वेंच माई थर्स्ट और माई आंसर कि फिल्म की एंडिंग रियल थी या नहीं थी। सो नोलन ने तो इतना ज़्यादा कुछ करा नहीं एंड इनडायरेक्टली उन्होंने सारा ऑडियंस पे छोड़ दिया।
सो वॉट वी डू नेक्स्ट, राइट? मतलब नोलन ने आंसर नहीं दिया और दिया नहीं, मतलब घुमा दिया, तो देन वी गो टू लाइक फैन थियरीज, राइट? फैन थियरीज आर वेरी एक्साइटिंग बिकॉज जो तुम्हें नहीं भी लग रहा होता है वो भी तुम्हें बिलीव हो जाता है, या तुम्हें लगता है ओके दिस माइट बी द सिनेरियो। सो फैन थियरीज में मैंने एक कंसिडर करी, मैंने 2 करी, 3 करी, बहुत सारी देखी, एंड मुझे एक फैन थियरी जो बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग लगी वो थी रिंग वाली, वेडिंग रिंग वाली फैन थियरी। ओके ना, वेडिंग रिंग वाली फैन थियरी में क्या था? इस फैन थियरी में ये था कि इफ इट इज़ अ ड्रीम then he might be wearing the wedding ring because Mal hasn't died in the dream and she is technically alive and they both are actually married, so that is why he wears the ring in the dream. But what happens is reality में उसके हाथ में कोई ring नहीं होती है wedding finger पे, जो आप देख सकते हो। and टू वेरी मच एक्सटेंड यार ये बहुत ही ज़्यादा ट्रू लगी मेरे को, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीन्स पॉज करके जूम इन करके देखे कि इज़ द रिंग देयर, एंड बहुत सारे सीन्स में रिंग थी और नहीं थी, जो ड्रीम थे उनमें थी और जो ड्रीम नहीं थी उसमें नहीं थी। और आपको लगता है ओके नाउ यू फाइंड योर आंसर, तुम्हें आपका आंसर मिल गया, बस लास्ट का सीन जाके तुम्हें देखना है, जूम इन करना है कि हाथ में रिंग है या नहीं है। बट वॉट हैपन्स इज मोर अमेजिंग बिकॉज लास्ट के सीन में रिंग है ही नहीं। मतलब यार तुम देख ही नहीं सकते, पॉसिबली फिगर आउट नहीं कर सकते, तुम जूम इन कितना भी जूम इन कर लो तुम्हें नहीं मिलेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्हें दिख गई, उन्हें बिल्कुल समझ में आ गई, मेरी आंखें इतनी हाई डेफिनेशन नहीं है, मुझे नहीं दिखी। एंड दिस अगेन डजंट क्वेंच माई थर्स्ट कि यार जो एंडिंग थी वो रियल थी या ड्रीम था। सो वॉट डिड आई डिड नेक्स्ट? ना ही तुम्हें नोलन से जवाब मिला, ना ही तुम्हें किसी और से जवाब मिला, और ना ही तुम्हें फैन थेरीज में कुछ इतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला। तो तुम क्या करोगे? तुम जाओगे फिल्म की कास्ट की इंटरव्यूज खंगालने, उनसे पूछोगे कि यार उनसे क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड कास्ट में बताएगी ओके इट वाज अ ड्रीम और नॉट। बट दैट्स नॉट द केस यार, बिकॉज इसकी फिल्म की कास्ट में लियोनार्डो डिकैप्रियो, टॉम हार्डी, मारिन कॉटलार, माइकल केन, ये सेलिब्रिटीज़ वो हैं जो इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ देते नहीं हैं, एंड इनके इंटरव्यूज़ में तुम इतना ज़्यादा रिवील कर नहीं सकते। बट वॉट हैपेंड वॉज कि एक कास्ट मेंबर ने रिवील किया कि वेदर इट वॉज अ एंडिंग और नॉट, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो विच कास्ट मेंबर इट वॉज एक्चुअली सर माइकल केन, जिन्होंने बताया कि फिल्म की एंडिंग जो थी वो ड्रीम नहीं थी, वो रियलिटी थी। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ऐसा क्यों हुआ। बट मैंने जब विकीपीडिया वो आर्टिकल पढ़ा तब उस पर पता चला, उन्होंने कहा है कि when I'm in the scene in the movie it's actually a reality, क्योंकि मैं सबका करता धरता हूँ, मैंने उस बंदे को सिखाया एंड मैंने ही सब कुछ करा है। That is why whenever I'm in the scene it is not a dream, it is a reality. Now one will argue कि यार how much authentic is that statement? I will say वो बंदा मूवी में था, so like whatever he says it is the truth. Given that the statement wasn't said in any humorous way, we can believe that what Sir Michael Caine said is the truth. So that is why I believe this is the words of Sir Michael Caine, and मुझे finally नींद आ गई and my thirst was quenched. So that is what happened in the ending of Inception. It wasn't a dream, it was a reality. Sleep well. A little bit of movie trivia. अगर मैं तुमसे कहूँगा इंसेप्शन की मूवी की स्टोरी लाइन किसी और मूवी से सिमिलर हो सकती है तो वो मूवी कौन सी होगी? यू वुड माइट गेस बिगर साइ-फाई फिल्म, राइट? बट नो। एंड तुम कहोगे कोई बुक? नो, it's not a book, it's not a movie, it's actually a comic book, and not even a comic book, it's actually a Donald Duck comic book. तुम कहोगे डोनाल्ड डक से इंसेप्शन की स्टोरी कैसे सिमिलर होगी? I will say कि around 2004, and I don't remember the year exactly, but डोनाल्ड डक की कोई एक कॉमिक थी जिसका एडिशन आया था, जिसमें उसकी कॉमिक बुक का प्लॉट था that he goes in a dream within a dream within a dream to do something like Inception. And it was very confusing यार, because मतलब इंसेप्शन की स्टोरी डोनाल्ड डक से सेम है, like Christopher Nolan derived inspiration from Donald Duck, but that's not the case. Why? Because Nolan actually submitted the original script for Inception to the Warner Bros. much before that. So like Nolan 1 and Donald Duck 0. So this was my video regarding the ending of Inception. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज जितना ज़्यादा लाइक और शेयर आप करेंगे उतना ज़्यादा मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी डेली बेसिस पे आपके लिए कंटेंट लाते रहने के लिए। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज।